चंद्रयान 3 के लैंड होते ही भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसने मून के साउथ साइड पर सॉफ्ट लैंडिंग करी हो। इससे पहले यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना ऐसा कर चुके। तो आइए जानते हैं चंद्रयान के बारे में कुछ ऐसी चीजें जो भारतीय होने के नाते तो आपको पता होनी ही चाहिए। चंद्रयान 3 भारत का सेकेंड अटेम्प्ट है मून की साउथ साइड पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का। इससे पहले चंद्रयान 2 भी अटेम्प्ट कर चुका है। उस अटेम्प्ट में चंद्रयान 2 का लैंडर और रोवर क्रैश हो गए थे, लेकिन उसका ऑर्बिटर सक्सेसफुली मून के ऑर्बिट में पहुंच गया था, जिसने हर लैटिट्यूड पे पानी होने का दावा किया है। भारत की चांद पर पहुंचने की जर्नी 2008 में चंद्रयान 1 के साथ शुरू हुई थी। चंद्रयान 1 का एम था मून पर 3D मैपिंग करना और वहां के मिनरल्स की स्टडी करना, और इसी स्टडी में पहली बार भारत को चांद पर पानी के कुछ प्रूफ मिले थे। चंद्रयान 3 का ऑब्जेक्टिव मून की साउथ साइड पर सॉफ्ट लैंडिंग करना तो है ही, इसी के साथ वहाँ के अनइवन सरफेस पे और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में अपने रोवर को मूव करवा के कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करना है। उनमें से एक एक्सपेरिमेंट है स्पेक्ट्रोपोलिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, जिसमें वो और भी प्लैनेट्स ऐसे देखने की कोशिश करेंगे जहाँ पर जीवन होने की संभावना हो सकती है। रिसेंटली रशिया ने भी अपना एक स्पेसक्राफ्ट लूना 25 को मून की साउथ साइड पर लैंडिंग के लिए भेजा था, पर अनफॉर्चुनेटली वो क्रैश हो गया। इसरो के साइंटिस्ट का कहना है कि लूना 25 के क्रैश हो जाने से चंद्रयान 3 के मिशन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट हमने चंद्रयान 2 के फेलियर से इतना कुछ सीखा और न्यू टेक्नोलॉजीज को इम्प्लीमेंट किया कि अगर चंद्रयान 3 मिशन में कुछ फेलियर होता भी है, उसके बाद भी चंद्रयान 3 सक्सेसफुली मून के सरफेस पर लैंड कर जाएगा। चलिए समझते हैं कि अर्थ से चांद पर स्पेसक्राफ्ट को ले जाने का जो पूरा प्रोसेस होता है वो किस टाइप का होता है। सबसे पहले हम अर्थ के एक लॉन्चिंग स्टेशन से स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करते हैं। फिर वो स्पेसक्राफ्ट अर्थ की इनर ऑर्बिट में मूव करना शुरू करता है। फिर धीरे धीरे वो आउटर ऑर्बिट्स की तरफ शिफ्ट होता है। जब वो अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर पर पहुंच जाता है, उसके बाद वो अर्थ से मून की आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर ट्रांसफर होता है। फिर वो धीरे धीरे मून की आउटर मोस्ट ऑर्बिट से शिफ्ट करता हुआ इनर मोस्ट ऑर्बिट पर आ जाता है। इसके बाद लैंडिंग प्रोसेस को समझने के लिए पहले मैं आपको चंद्रयान के बारे में कुछ फंडामेंटल्स बता देता हूँ। चंद्रयान 3 फंडामेंटल पार्ट्स को मिलकर बना है, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। ऑर्बिटर का काम होता है चांद की इनर मोस्ट ऑर्बिट पर जाकर ऑर्बिट करना, उसके बाद वो लैंडर को रिलीज कर देता है। लैंडर का काम होता है सक्सेसफुली डीबूस्ट होकर चांद की सरफेस पर लैंड करना और उसके बाद रोवर को रिलीज करना। रोवर एक व्हील्ड रोबोट होता है जिसके अंदर कैपेबिलिटीज होती है एक्सपेरिमेंट्स करने की। चंद्रयान 3 का ऑर्बिटर का स्टेज कंप्लीट हो चुका है और उसने लैंडर को रिलीज कर दिया है। लैंडर ने अपनी डीबूस्टिंग का प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट प्रोसेस लैंडर को सक्सेसफुली मून की सरफेस पर लैंड होना है, जिसके बाद रोवर कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेगा। ये रोवर मून की सरफेस पर 14 दिन तक एक्सपेरिमेंट्स करेगा, क्योंकि ये सोलर एनर्जी से चलता है। इसरो के साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग 23 अगस्त 2023 को शाम 6:08 पर लैंडर को मून की सरफेस पर लैंड हो जाना चाहिए, पर अगर वहाँ का टेम्परेचर सपोर्टिव नहीं रहा तो इसकी लैंडिंग को 27 अगस्त तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है। तो अब आपको चंद्रयान मिशन के बारे में कंप्लीट फंडामेंटल नॉलेज हो चुकी है। अब इस नॉलेज के साथ आप चंद्रयान के अपडेट्स को फॉलो कर सकते हैं इसरो के ट्विटर हैंडल पर। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए। जिन लोगों को इस इन्फॉर्मेशन की जरूरत है उन तक ये वीडियो शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं इस टाइप के वीडियोस और आपके पास आती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।